हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में और फिर इसके न्यूमेरिकल्स को लगाएंगे। देखिए, इसकी नोट्स मैंने प्रीवियस टर्न पे आपको दे दी थी, तो उसको आपने पढ़ लिया होगा। इसलिए आज हम इसके न्यूमेरिकल्स को लगाने जाएंगे। ओके, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। देखो, एम्पिरिकल फार्मूला सिर्फ सिंपल होल नंबर रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। इट विल रिप्रेजेंट द सिंपल whole number ratio of atoms of different elements। ओके, और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या शो करता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला एग्जैक्ट नंबर को शो करता है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूलर फार्मूला। ओके, तो ये इसमें डिफरेंस भी है कि आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला, तो आप कहेंगे एम्पिरिकल फार्मूला इज़ द फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इन विच only the simple whole number ratio of the atoms of different elements present। Okay, and molecular formula will be the exact number of atoms of different elements will present। Okay, तो empirical formula और molecular formula को कैसे हम लोग शो कर सकते हैं, तो इसके लिए आप जो है वो पहले ध्यान रखेंगे। इसमें एक रिलेशन भी है कि empirical formula, इसे हम EF से शो कर दे रहे हैं, empirical formula मल्टीप्लाइड बाई n। ओके, तो अगर एम्पिरिकल फार्मूला को n से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला मिलता है। अब यहाँ पर n क्या होता है, तो n आपका होगा n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। ओके बेटा, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाइड बाई n गिव्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। ओके बेटा, तो अगर कोई भी न्यूमेरिकल्स होगा जिसमें कि आपसे जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछता है, तो आप याद रखेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने से पहले आपको एम्पिरिकल फार्मूला निकालना होगा और उसके बाद फिर n से उसको मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, और n जानने के लिए आपको पता होना चाहिए कि उस मॉलिक्यूलर फार्मूला का आखिरकार मास क्या होगा। ये क्वेश्चंस में दिया रहता है, इसलिए उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मास क्वेश्चन में नहीं दिया है तो दैट मीन्स आप मॉलिक्यूलर फार्मूला को नहीं निकाल सकते हैं। ओके बेटा, तो अब हम एम्पिरिकल फार्मूला को निकालने पे आते हैं कि कैसे हम किसी एम्पिरिकल फार्मूला को निकालते हैं। तो इसके लिए इसमें आप ध्यान रखिएगा कि एम्पिरिकल फार्मूला जब भी आपसे पूछा जाएगा आपको परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स ज़रूर दिए जाएंगे। ओके, अब इसमें मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिया गया। अब देखिए, कार्बन का परसेंटेज कितना दिया गया, तो आप क्वेश्चंस में अगर आप पढ़ेंगे तो मान लीजिए 40.68 आपको दिया गया। ओके, हाइड्रोजन मान लीजिए भाई कि आपको 5.085 दिया गया, और उसके बाद ऑक्सीजन का जो परसेंटेज दिया गया है वो है 54.228। ओके बेटा, कई बार 3 एलिमेंट्स तो दिए जाते हैं लेकिन उसमें जो परसेंटेज होता है उस एलिमेंट का वो सिर्फ 2 के ही दिए जाते हैं। तो उसमें आप परेशान मत होइएगा, आप 2 के परसेंटेज को जो है वो सम कर लीजिएगा और उसके बाद उसको 100 से माइनस कर दीजिएगा। ओके बेटा, समझ रहे हैं? जब आप 2 को सम करेंगे और उसको 100 से माइनस करेंगे तो फिर आपका जो है वो जो थर्ड एलिमेंट्स होगा उसका परसेंटेज निकल जाएगा। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर पहले एलिमेंट्स होंगे और उसके बाद फिर आपका परसेंटेज दिया जाना चाहिए। ओके, तो कोई भी न्यूमेरिकल्स होगा तो उसमें आप बहुत ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले उसमें जो है देखिएगा तो आपको परसेंटेज ही दिखाई देंगे कि एक कंपाउंड्स हैं जिसमें कि ये एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं और इस परसेंटेज में पाए जा रहे हैं। ओके, अब इसके बाद फिर थर्ड स्टेप इसमें क्या होता है, एलिमेंट्स हो गया, परसेंटेज हो गया, तो थर्ड स्टेप में आपको इसके मास पर जाना है, एटॉमिक मास पर। तो आप उस एटॉमिक मास को भी नोट कर लेंगे। अब देखिए, देने की बात नहीं है, ये आपको जो है वो याद होना चाहिए। ओके, 11th स्टैंडर्ड में ये ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा चीज़ें आपकी गिवन नहीं होंगी, जो कॉमन थिंग्स हैं उसको आपको याद करके ही रखना है। ओके, तो कार्बन का मास कितना होता है, तो आपको पता है कार्बन का मास 12 होता है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है।
ओके बेटा, अब देखिए याद होगा, अगर मेरी नोट्स आपने देखी होगी तो उसमें हमने इसको एक टेबल फॉर्म में लिखा था, तो हम इसको टेबल फॉर्म में ही लिखेंगे। यहाँ पे भी आप इस तरह से देखिए, इसको टेबल में बना लीजिएगा। देखो बेटा, ये आप देखिए यहाँ टेबल बन गई। ये पहला जो पोर्शन है वो हो गया, वो हमारे एलिमेंट्स का हो गया। दूसरा जो है वो परसेंटेज का हो गया।